काफी दूर से लोग आए हमारे यहाँ पे 25 को, और बहुत ही अच्छा संदेश रहा। और मैं जानता हूँ कि आज भी वो संदेश जो आपके बीच में इस वक्त मैं रखने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपको मदद करे इसको समझने के लिए। हालेलुया, इसको समझने के लिए। और थोड़ा सा एंगल थोड़ा अलग होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से ही मैं बात करूंगा। तो आइए यहाँ से आगे चलेंगे, और आपके बीच में मैंने रखा है क्रिसमस। क्रिसमस की सही वजह क्या है? क्वेश्चन मार्क्स, राइट? क्रिसमस की सही वजह क्या है? और आप सबको पता है कि क्रिसमस के नाम से पूरा दुनिया चलता है, और कई कई जगह हमारे पंजाब में कई जगह क्रिसमस वाले दिन यानी 25 तारीख को कई जगह क्रिसमस मीटिंग को रोकी गई, और कई लोग क्रिसमस के बारे में कई लोग क्या जो प्रभु को नहीं मानते, जो अविश्वासी हैं, उन लोगों ने क्रिसमस को रोका, मीटिंग्स को रोका। और बहुत लोगों ने तो, आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि सेंटा क्लॉज के पुतले को भी जलाया और लोगों ने उसका विरोध भी किया। तो आज आपके बीच में रखना चाहूंगा कि क्रिसमस की सही वजह क्या है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपका डाटा साथ नहीं देता है तो प्लीज आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आज का संदेश हर एक पास्टर, बिशप, अपोस्टल या चर्च के कोई भी सदस्य हो, आज के संदेश को सुनना बहुत जरूरी है। जैसा आदरणीय पास्टर जी अभी ने कहा कि इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज की बातों को सबको पता होना बहुत जरूरी है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए आज का संदेश होगा। तो आइए यहां से जाएंगे 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचारक, या 21st सेंचुरी नहीं, 21st सेंचुरी के, अभी 21वीं सदी की, है ना, फर्स्ट सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, 21st सेंचुरी के कुछ प्रचारकों ने यीशु के असली वजह को समझाने में मुश्किल पैदा कर दी है ना। फर्स्ट सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, 21st सेंचुरी, अभी जिस सदी में अभी हम लोग हैं। क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है पास्टर रोहित जी? आपकी या ब्रदर देख बात होती है, ब्रदर लुकास जी हैं? जी बिल्कुल क्लियर है पास्टर जी, बिल्कुल। थैंक यू। और कुछ लोग अरे वाह क्या बात है, काफी लोग आज सिस्टर फाउंडेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, राइट? ओके, तो आपको पता है कि मेरे चर्च से कई लोग जो हैं उनको तो पता है कि वीडियो ऑन करके ही मीटिंग को अटेंड करते हैं, अच्छी बात है। ब्रदर सरन जी हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो जरूर आप लोग अपना रिस्पॉन्स को जरूर दीजिएगा, ठीक है? जो यीशु के असली वजह को समझाने में मुश्किल पैदा कर रही है, वो कैसे? आइए यहां से आगे चलेंगे। कुछ 20 से 30 सालों में क्रिसमस मनने का रूप बदल चुका है। आगे जाकर आपके बीच में रखूंगा। कुछ 20 से 30 सालों में, 20 से 30 सालों में क्रिसमस मनाने का रूप बदल चुका है, क्योंकि जब मैंने सेवाकाई को स्टार्ट किया था, आज से कम 20 या 25 साल पहले, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आज जो क्रिसमस मनाया जाता था, उसे कभी भी हमने मनाया नहीं, और ना कभी मैंने देखा और ना कभी मैंने सुना। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि बदल चुका है, जिसको कहते हैं सेल्फ सेलिब्रेटिंग या सेल्फ सेलिब्रेटिंग या सेल्फ, वो खुद के लिए हो गया, क्रिसमस में बदल चुका है, खुद के लिए वो हो गया है, क्रिसमस खुद के लिए हो गया है। वो आगे कुछ बातों को रखूंगा, खुद के लिए कैसा हो गया आपके बीच में, इसको तो जानते होंगे आप जी, इसको तो आप जानते होंगे। और अगर गलत नहीं हो तो आज इस 25 को कई चर्चों में ये क्रिसमस ट्री से सजाया गया, कई भाई कई बहन के घर में ये क्रिसमस ट्री को सजाया गया। उसके बाद इसको तो आप जानते होंगे, उसके बाद इसको भी आप जानते होंगे। इन तीनों के बारे में कुछ मैं बात करना चाहूंगा, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि फिर से आपके बीच में इन बातों को रखने के लिए आदरणीय पास्टर खुजरी ने मुझे मौका दिया, और मैं जानता हूं कि इन बातों के द्वारा आप लोग को बहुत सीख मिलेगी। अगर जहां पे गलत हूं तो आप लोग मुझे कॉल करके जरूर, है ना, मुझसे बात कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस ट्री को चर्चों में, घरों में खूब अच्छी तरह से सजाया गया है। सेकेंड,
सेंटा क्लॉज पहनकर या सेंटा क्लॉज पहनकर या सेंटा क्लॉज के कपड़े को पहनकर, जिसको कहते हैं ना संता क्लॉज के कपड़े पहनकर। आपको पता कि अभी रिसेंटली है ना, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में भी हुआ, एक जोमेटो वाला जो डिलीवरी बॉय है, उनको उतारा गया कपड़े। उसके ऊपर कई न्यूज वालों ने है ना बहस कर रहे हैं और काफी ज्यादा तर्क वितर्क कर रहे हैं उसमें। तो इस संता क्लॉज के कपड़े को पहनकर कई क्रिश्चियन, अगर मैं कहूंगा गलत नहीं तो क्रिश्चियन या ईसाई लोग या यीशु को मानने वाले या क्राइस्ट लोग पहनकर या तो कोई केरल में गया होगा या तो रैलियों में खूब निकला होगा। और आपको पता, मैं रांची का रिसेंटली किसी ने अपलोड किया हुआ था, उसमें मैं देख रहा था रैलियां खूब भीड़ निकली है, संता क्लॉज के कपड़े पहने हुए हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं, है ना, गीत गाया जा रहा है ना, बड़े साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। तो ये संता क्लॉज। और सेकंड क्या आता है कि क्रिसमस में एक केक काटा जाता है, वो भी हैप्पी बर्थडे जीसस के नाम से। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, क्या ये जो तीन आपके बीच में दिख रहा है, क्रिसमस ट्री और संता क्लॉज और केक, क्या आपके और मेरे बाइबल के अंदर कहीं है, या बाइबल से कोई ये मिलता जुलता है? जी, कुछ लोग इशारा कर रहे हैं नहीं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, फिर से इस पिक्चर में आपको इस बातों में लेके जाऊंगा कि 20 से 30 सालों में क्रिसमस मनाने का रूप बदल चुका है, रूप बदल चुका है। इसलिए आज घरों को खूब पैसे लगाकर क्रिसमस ट्री से सजाया जा रहा है। आज पैसे लगाकर कपड़े खरीदकर बच्चों को और खुद भी पहनकर है ना मार्केट में घुमा जा रहा है या लोगों को पहनावा जा रहा है और केक काट कर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है ना, यीशु का जन्म तो 100% हुआ। हम कभी इसको टहलाते नहीं है या उसको हम साइड में नहीं रखते और उसको हम खंडन नहीं करते। यीशु का जन्म हुआ, 100% हुआ। लेकिन क्या वो 25 या 25 तारीख क्या यीशु का जन्मदिन है? क्या वो 24 तारीख का यीशु का जन्मदिन है? या क्या आज 28 तारीख का यीशु का जन्मदिन है? बाइबल में उसके जन्म के बारे में, जन्मदिन के बारे में जिक्र नहीं करता। जन्म हुआ जरूर, लेकिन सुनिए, आगे कुछ बातों को रखूंगा तो आप लोग कनेक्ट हो जाओगे, ओ ये तो ऐसा था। तो आज क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, संता क्लॉज के कपड़े पहना जा रहा है, केक को काटा जा रहा है। तो इसका कनेक्शन कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि 20 से 30 सालों में आज क्रिसमस मनाने का जो स्टाइल या रूप बदल नहीं गया? बिल्कुल बदल चुकी है। अब आगे यहां से आगे चलेंगे। देखिए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहां से कुछ बातों को। आज इस तरह घरों को सजाया जा रहा है, मॉलों को सजाया जा रहा है और पूरा दुनिया को पता है, चर्चों को सजाया जा रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पूरा दुनिया को पता है कि क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। और आपको पता है, अगर कोई है ना हिंदू संगठन वाले या कोई ऐसा भाई या बहन अगर आपको पकड़ते हैं कि आप क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, तो कुछ लोग कहते नहीं मैं नहीं हूं, है ना। तो कहते हैं आज से बहुत से चर्चों को सजाया गया, आज भी शायद अभी भी है ना एक तरीके से सजाया आपको मिल जाएगा, है ना, लाइटों से या क्रिसमस ट्री से। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर है कहां? आज इन सब चीजों को करके यीशु कहाँ है? इन सब चीजों को करके यीशु कहाँ है? यहाँ पे यीशु के जिक्र कहाँ हो रहा है? यीशु के बारे में बातें कहाँ हो रहा है? इन सब चीजों को करके हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है और एक है ना एक समाज को क्या हम दे रहे हैं, समाज को क्या दिखा रहे हैं? समाज छोड़िए, कलीसिया में हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये मेरा सबसे बड़ा विषय है। आज क्रिसमस, प्लीज सब अपना म्यूट कर लें। आज क्रिसमस एक त्योहार का रूप में बदल गया। ओहो, आज क्रिसमस त्योहार के रूप में बदल गया। यही सच है कि क्रिसमस त्योहार के रूप में बदल गया। आज क्रिसमस में बहुत सारे शॉपिंग किए जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। अगर गलत नहीं हो तो है ना, यस, जब मैं छोटा था, जब मैं बिल्कुल बच्चा था, तो मेरे फादर साहब क्रिसमस में नए कपड़े दिलाते थे और आज भी होते होंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह बाकी धर्मों का जो फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, कुछ
ईसाई भाई, कोई क्रिश्चियन भाई कहते थे कि ओके हमारा तो है ना, क्रिसमस हमारा एक त्योहार है। लेकिन आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा कि क्रिसमस असल में क्या है, क्रिसमस का असली वजह क्या है। तो क्रिसमस का असली वजह ये नहीं है, क्रिसमस का असली वजह ये नहीं है। आगे देखते हैं, क्रिसमस का असली वजह ये नहीं है, क्रिसमस का असली वजह क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस का असली वजह सांता क्लॉज नहीं है, क्रिसमस का असली वजह क्रिसमस के दिन या 24 को या 25 को कटे जाने वाला केक नहीं है। यदि आप में से कोई प्रभु के दास, सेवक या चर्च का कोई सदस्य कहता है ये सब कुछ बाइबल में है, आप मुझे मीटिंग के बाद मुझे कॉल करके प्लीज उसका रेफरेंस जरूर दे सकते हैं। आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं जी। अब आगे देखिए, आज आपको मानना ही होगा कि क्रिसमस एक त्योहार में बदल चुका है, एक फेस्टिवल में बदल चुका है, एक धार्मिक प्रोग्राम में बदल चुका है। आगे देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे मॉडर्न फादर ऑफ क्रिसमस या क्रिसमस का मॉडर्न फादर जिसको कहते हैं सेंट निकोलस या सेंट निकोलस, है ना। इनको क्या बना दिया, आज सांता क्लॉज बना दिया। ये एक अच्छा आदमी था, ये समाज सेवक था, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम को शुरुआत किया। लोगों ने क्या कर दिया, इसी को चर्च के अंदर लाकर चर्च के पुलपिट में, चर्च के गेट पर आज सांता क्लॉज को खड़ा कर दिया। और मैसेज समाज को क्या मिल रहा है, ओके ये सांता क्लॉज जो है ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों का बाबा है। और इसलिए तो आज कई जगह है ना सांता क्लॉज के पुतले जलाए जा रहे हैं, सांता क्लॉज के पुतले जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईसाइयों का बाबा है। तो मेरे अजीजों, जितने आदरणीय प्रभु के दास लोग हैं या जो विश्वासी हैं, आप सभी से मेरा यही विनती है, अभी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज हम इन चीजों को करके क्या दिखा रहे हैं या इन चीजों को करके हम क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। सांता क्लॉज को रख के, क्रिसमस ट्री को रख के क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज पहुंच रहे हैं और कलीसिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, राइट। आइए यहां से फिर आगे हम चलेंगे आपके बीच में। तो आइए हम जानते हैं कि सही वजह क्या है। क्या आप सब जानना चाहते हैं? शायद कुछ लोग जो पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं तो लग रहा होगा अरे ये कैसा प्रचारक है यार, ऐसा कैसा बोल सकता है। अरे हम तो पूरा धूमधाम से क्रिसमस ट्री लगाए, सांता क्लॉज के कपड़े पहने, कोई टॉफियां बांटे, चॉकलेट बांटे, लेकिन किया अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के बाद आपको अगले जो 2025 का जो क्रिसमस मनाने का नजरिया बदल जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं कि क्रिसमस मनाने का नजरिया आपको बदल जाएगा। अगर आज की मैसेज को अगर आपने ध्यान लगा के सुना तो अगले साल जो इस साल का जो क्रिसमस जो आपने मनाए, उसका जो क्रिसमस जो त्योहार करके मनाए, उसका नजरिया आपका बदल जाएगा। बहुतों का मैसेज आया मेरे पास, बहुतों का टेस्टमनी आया, कह रही पास्टर जी है ना, इस मीटिंग को हमने अटेंड करके हमने गलत नहीं किया, दूर से ये किया वो किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आइए वो सही वजह क्या है और सही वजह आपके बीच में रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सही वजह क्या है, देख लीजिएगा, पिक्चर को देखिएगा। और सही वजह है आपके बीच में है सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस का जीसस यीशु। लेकिन यहाँ ताली कुछ लोग बजा रहे हैं, या ब्रदर मनदीप को मैं देख रहा हूँ ताली बजा रहे हैं, या राइट, हम लोग बजा सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, कोई अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कोई क्या बोलते हैं है ना, किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्टिंग करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु उस यीशु की बात कर रहा हूँ जो सृष्टि करता है। वो सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पत्थर की, किसी पेड़ की, नदी की, नाला की नहीं, परंतु सृष्टि करता यीशु की बात कर रहा हूं। जो यीशु के बारे में लिखा गया है वो शांति का राजकुमार है। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो यीशु ने कहा आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। उस यीशु की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों, उस यीशु की बात कर रहा हूं। और क्रिसमस, अगर क्रिसमस हम कभी मना ना पाते या कभी क्रिसमस के नाम से कभी आज सेलिब्रेट ना करते, अगर यीशु पैदा ना होता, सुनिए,
अगर यीशु पैदा ना होते, सुनिए, यीशु पैदा ना होते, कभी सांता क्लॉज को आपके चर्च में, क्रिसमस ट्री को आपके चर्च में कभी नहीं रखते। लेकिन पैदा हुआ यीशु इस धरती पर, लेकिन वहां क्रिसमस ट्री क्या कर रहा है? पैदा हुआ यीशु, और क्रिसमस का असली वजह ही यीशु है। तो आपके चर्च में, आपके घर में सांता क्लॉज क्या कर रहा है? आपके घर में केक क्या कर रहा है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि यीशु आदि और अंत है। कुछ रिप्लेस आपके बीच में दूंगा। और सुनिए, यीशु, यीशु देखिए, यीशु जिसको हम कहते हैं सन ऑफ गॉड, और यीशु मसीह एक मरियम के गर्भ में, खोप में आया। आप लोग देख रहे होंगे, मरियम के गर्भ में आया, मरियम के खोप में आया, और वो बालक बनकर पैदा हुआ, बालक बनकर पैदा हुआ, और वही यीशु है। और यीशु को हम सन ऑफ गॉड करके जानते हैं, सन ऑफ गॉड। आइए यहां देखिए, सुनिए, सन ऑफ गॉड देखिए, इस गर्भ ने, सुनिए, इससे मरियम के गर्भ ने, या मरियम के गर्भ से पैदा हुआ यीशु, जिसको कहते हैं सन ऑफ गॉड, आपके और मेरे लिए, सुनिए, आपके और मेरे लिए, या आपका और मेरा, कुछ भी समझ लीजिए, इंसानों को जानवर की हरकतों से, देख लीजिए, फिर से इंसान बनाना सिखाया। क्योंकि पाप इतने बढ़ चुकी थी, दोष इतना बढ़ चुका था, यीशु को गर्भ में आना जरूरी था, आगे जाकर बताऊंगा। और यीशु को उस गर्भ में आना जरूरी था, इसलिए यीशु इस दुनिया में पैदा होकर सन ऑफ गॉड बना, और आपके और मेरे लिए वो क्रूस पर चलाया गया। क्योंकि जिस दिन यीशु पैदा हुआ था ना, वो 25 हो, 30 हो, 31 हो, 1 तारीख, कोई भी तारीख हो, उस दिन, सुनिए, उस दिन एक बालक नहीं, परंतु एक मेमना पैदा हुआ था। मेमना पैदा हुआ था, मेमना, और वो मेमना यीशु है। आइए आगे बात करता हूं। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। आज डिनोमिनेशन से किया जा रहा है यीशु की पहचान, और जो डिनोमिनेशन जैसा चाहता है ना, वैसा यीशु को प्रचार कर रहा है, वैसा यीशु को प्रचार कर रहा है। और आज अगर ईसाइयत को ज्यादा लोग जान रहे हैं, तो रोमन कैथोलिक के द्वारा, और रोमन कैथोलिक वालों ने बेड़ा गर्द कर रखा है। आज भी उनकी खुरली, पंजाबी में खुरली बोलते हैं, और हिंदी में आई थिंक चरनी, आज भी उनके चरनी में यीशु आज भी लेटा है, और ले लेकर घूमते हैं। और कुछ बिशप, कुछ लोग उसको चूमते हैं। बड़ा हैरान की बात यह है कि खुद को ईसाई कहने वाला आज भी मूर्ति पूजा कर रहा है, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। वो भले कुछ भी क्यों ना हो, ये सब कुछ आपको पता है। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, इसीलिए तो क्रिसमस त्योहार में बदल गया, इसीलिए तो क्रिसमस सेंटा क्लॉज में बदल गया, इसलिए तो क्रिसमस केक में बदल गया, इसलिए तो क्रिसमस के दिन, आगे सुनिए, घरों को, चर्चों को खूब सजाया जाता है। ये देख लीजिएगा, एक संस्था वाला, एक डिनोमिनेशन तय करता है कि प्रचारक तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। कई जगह में तो यीशु को चंगाई वाला बाबा साहब बना दिया है, छुटकारा देने वाला बाबा बना दिया है। कई लोगों ने तो सिर्फ चर्च इसीलिए जाते हैं ताकि हमको चंगाई मिले, हमको छुटकारा मिले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। वचन सीखने के लिए कई लोग नहीं जाते। और 101% आपको मैं कहना चाहूँ, 25 तारीख में आपके चर्च में पक्का भीड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो त्योहारी मसीह है ना। एक होता है साप्ताहिक मसीह, एक होता है महीनाहिक मसीह या मंथली मसीह, और दूसरा होता है साप्ताहिक, क्या बोलते हैं, त्योहारी मसीह। त्योहारी मसीह जो साल में एक बार आता है, सिर्फ क्रिसमस। और आपके चर्च में भी हो सकता है, जितने आदरणीय प्रभु के दास लोग हैं, जरूर आपके चर्च में जो त्योहारी मसीह है ना, वो खूब भीड़ लगा होगा, खूब भीड़ लगा होगा। अफकोर्स मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास भी कभी भीड़ लगी है, एवरी संडे से बढ़कर भीड़ लगी है। क्यों? क्योंकि त्योहारी मसीह थे, क्योंकि लोगों को पता है कि यह त्योहार है, चलो आज तो छुट्टी है, चलते हैं। अरे त्योहार है, क्रिसमस की छुट्टी है, चलते हैं। लेकिन मेरे ऐसे जो
मेरे प्रिय भाई व बहनों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, क्रिसमस को त्योहार के रूप में मत देखिए। कुछ लोग तो खाना खाने के बहाने आते हैं पास्टर जी। ओके जी जी जी, हो सकता है ब्रदर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सही वजह नहीं है। अब ये देखिए, इन जैसे प्रचारकों ने यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का कोड साबित कर दिया है। क्या यहां मैं सही हूं? ईसाई धर्म का कोड साबित कर दिया लोगों ने, और आज दुनिया के नजर में यीशु सिर्फ ईसाइयों का है, यीशु सिर्फ ईसाइयों का है। लेकिन आपको पता है यूहन्ना 3:16 वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से लेकिन आज यीशु को सिर्फ ईसाइयों का गॉड साबित करने में आज कुछ प्रचारक, 21वीं सदी के प्रचारक कामयाब हो गए हैं। इसीलिए बाइबल को देखिए, पुलपिट को, चर्च को आगे देखिए, पवित्र वस्तु घोषित कर दिया है। बाइबल को माथे से लगाते हैं, उसमें माता टिकते हैं, जैसा कई लोग ग्रंथों में करते हैं। पुलपिट को पवित्र जगह घोषित कर दिया गया है, चर्च को पवित्र घोषित कर दिया गया है, अगर गलत नहीं है ना। चर्च को देखते हैं दूर से, बस में बैठे हैं तो भी आपको याद आ गया, ऐसे वाले, है ना, या सिर झुकाने वाले नमन करते हैं। प्लीज किसका माइक ऑन है, प्लीज आप लोग बैन कर दीजिए। तो आज ये बाइबल को, पुलपिट को, चर्च को आज पवित्र वस्तु घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। सुनिए, सच क्या है? सच ये है, बाइबल के अंदर जो परमेश्वर का वचन है ना, वो पवित्र है। सुनिए, चर्च पवित्र नहीं है, पुलपिट पवित्र नहीं है, उस जगह को बनाने वाला परमेश्वर, जिसको सृष्टिकर्ता करते हम जानते हैं, वो परमेश्वर पवित्र है। और वो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। यहाँ ताली बजाना, ताली बजा सकते हैं। आगे देखिए, एक वक्त था क्रिसमस चर्च के बाहर मनाए जाते थे, है ना, घर के बाहर मनाए जाते थे, या चर्च के बाद क्रिसमस चर्च के बाहर मनाए जाते थे और घर के बाहर मनाया जाता था। लेकिन आज सब कुछ घर के अंदर, चर्च के अंदर हो रहा है। आपको पता, क्रिसमस मतलब यीशु का प्रचार चर्च के बाहर लोग जा जाकर, पहले सदी के लोग प्रचार करते थे यीशु का प्रचार। अब गलियों में करते थे, शहरों में करते थे, जगहों में करते थे। कुछ लोग आज भी हैं, कुछ लोग आज भी हैं, पतरस आज भी हैं, कुछ लोग पौलुस जैसा आज भी लोग हैं। लेकिन आज चर्चों को सजाने में पैसा वेस्ट हो रहा है, घर को सजाने में पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन सेवकाई के लिए कुछ पास्टर के पास आज उनको साइकिल तक नसीब नहीं है, वो पैदल चल चलकर गांव में सेवा कर रहा है। लेकिन आज लाखों रुपया चर्च को सजाने में लगाया जा रहा है, हजारों रुपया आपके छत, आपके घर में क्रिसमस ट्री को, लाइट को लगाने में खर्च हो रहा है। लेकिन वही आपका पास्टर, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो साइकिल भी उसके पास नसीब नहीं करता। क्यों? एक अच्छा प्रचारक है। अभी हम लोग कल एक मीटिंग से हमारा तरनतार में, यहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर है। हमारे पास खुद के पास 4 व्हीलर नहीं है और हम सोच रहे हैं कैसे जाएं। अगर हमारे पास होता अच्छा होता, हम लोग सोच रहे थे। उसके बाद कल भी है, परसों फिर एक है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर में। तो जरा सोचिए, अब हमारे पास, है ना, दूसरी गाड़ी को बुक करने के सवाल हमारे पास कुछ नहीं है। पैसे लगते हैं, 100% लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज, अभी किसी ब्रदर ने कहा है ना, कि आज कई जगह पे अच्छा पकवान पकाया जाता है उस दिन, क्रिसमस वाले दिन, ताकि भीड़ आए, ताकि लोग, पता नहीं क्या, हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। हो सकता है कि आपका सर ये भी होगा, सर दूर से आते लोग खाकर जाए, अच्छी बात है, खाना देना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो बेकार की, जो फालतू की चीजें जो हम कर रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, आज 90%, 10% छोड़ के, 10% छोड़ के मसीह की थे, देख लीजिए, क्रिश्चियन रिलीजन बनती जा रही है, क्रिश्चियन रिलीजन बनते जा रही है। इसलिए तो आज आपको और मुझको, जब भी हम प्रचार करते हैं, कुछ जगहों में आपको धर्म परिवर्तन करने वाले बताया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसा है ना, हमारी हरकतें कुछ ऐसा है ना। ये देखिए, आपको इस
पीछे से कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। क्या आप सब बिल्कुल ठीक है? थोड़ा सा हाथ हिला के या कुछ थंब दिखाकर मुझे कहिए, बिल्कुल ठीक है आप सब? वाह, अच्छा, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? जिनका वीडियो है उनको मैं देख रहा हूँ। खुश ओके पास्टर गुजरी जी, राइट, कुछ लोग थंब कर रहे हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। सिस्टर अंशल जी, आप लोग समझ रहे हैं? सिस्टर कुलविंदर जी हैं या? ओके, ठीक है। और जिनका वीडियो है उनको तो मैं देख पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आप ले रहे हैं। इसको इस पिक्चर के साथ कुछ मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, पहला पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ये नहीं है। सुनिए, एक पिक्चर गूगल से मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। परमेश्वर एक मिट्टी से एक व्यक्ति को बनाया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम है आदम, राइट। और आदम को बनाकर उसने आदम की बटिका में रखा, लेकिन पहला आदम जो मिट्टी का था ना, सुनिए क्रिसमस की सही वजह बता रहा हूं, पहला आदम जो मिट्टी का था ना, वो जो पहला आदम जो मिट्टी का था, वो आदम की बटिका में, जिस बटिका में परमेश्वर ने रखा था, उस बटिका को देख रेख करने के लिए, काम करने के लिए, उसी बटिका के अंदर हवा के द्वारा दोनों पाप में गिर गए। जिस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसी मिट्टी में उस पाप के कारण फिर से मिल गए। क्यों? क्योंकि पहले मृत्यु नहीं था, डेथ नहीं था, मृत्यु नाम का कोई शब्द नहीं था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन आ गया मृत्यु। और तब से लेकर आज तक, सुनिए, तब से लेकर आज तक मनुष्यों में मृत्यु फैली है। और वो टाटा हो, अंबानी हो या कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु से हर कोई डरता है, हर कोई डरता है। तो मिट्टी से बनाया गया व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं रहा। देखिए इस पिक्चर को, मिट्टी से बनाया गया व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं रहा, इसलिए परमेश्वर ने प्लान नंबर ए, जो आदम की बटिका में आदम को बनाया था, प्लान नंबर ए वहां फेल हो गया। जिसको कहते हैं आदम को उस बटिका में रखा और आज्ञा मानने में वो फेल हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि अगर एक इंसान ने, मनुष्य ने पाप किया है, आदम ने पाप किया है, इंसानों ने पाप किया है, तो इंसान के द्वारा ही मैं पाप को खत्म करूंगा। क्योंकि वहां पे लूसीफर को स्थापित किया गया है ना, आदम को स्थापित किया गया है, हवा को स्थापित किया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, शैतान को कहा गया कि तेरे और इनकी वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वंश, तो इसका एक वंश, सुनिए, इसका एक वंश। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसी दिन यीशु पैदा होने का प्लानिंग चला। जिस दिन आदम और हवा ने आदम की बटिका में पाप किया, उसी दिन आदम और हवा ने जिस दिन पाप किया, उसी दिन परमेश्वर ने यीशु को पैदा करने का प्लानिंग, या परमेश्वर खुद इस धरती पर आने का प्लानिंग बना लिया। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रखा। यीशु को इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मिट्टी से एक बार मैंने बनाया, लेकिन वो व्यक्ति फेल हो गया। अब मैं ना तो मिट्टी से उसको बनाऊंगा, परंतु एक कुंवारी को पकड़ूंगा कई साल के बाद, और कुंवारी के अंदर मैं खुद घर के अंदर जाऊंगा और वहां से बालक बनकर पैदा होऊंगा। सुनिए, बालक बनकर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आदम के जितने भी वंश से, अगर मैं कहूंगा, अगर गलत नहीं हो तो आज बहुत से लोग नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ना, रूमी 3 अगर पढ़ोगे तो वचन कहता है कि सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं है। सब ने पाप किया, कोई धर्मी नहीं है। इस धरती पर परमेश्वर ने कोई धर्मी नहीं मिला, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने कोई धर्मी नहीं मिला, क्योंकि जो आदम से जितने भी वंश निकले, सब के सब पापी हैं और उसके ब्लड में पाप है।
उसके ब्लड में पाप है। तभी परमेश्वर ने कहा, औरत को इस तरह से बनाया कि परमेश्वर ने खुद को एक औरत के क्या बोलते हैं कुमारी के अंदर गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो माँ का डीएनए या ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, क्योंकि माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे में नहीं जाता या माँ का ब्लड बच्चे में नहीं जाता। खाता जरूर है माँ का, पीता जरूर है माँ का, सांस जरूर बच्चा पेट में लेता है, लेकिन खून कभी मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि यीशु को उसने पैदा कराना था। इसलिए मरियम का जो खून, जरूर वो धर्मी औरत थी, जब कुंवारी थी, वो पवित्र थी, लेकिन यीशु जब पैदा हुआ तो कभी भी आदम का ब्लड, सुनिए, आदम का ब्लड यीशु में नहीं था, नहीं रहा, कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए यीशु आपके और मेरे लिए वो सूली पर चढ़ गया। इसलिए यूहन्ना 1:29 कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देख, वहां पे पहला दिन देखा, दूसरे दिन देखा, यीशु को ऐसा नहीं देखा, लेकिन दूसरे दिन जैसा उसने यूहन्ना देखता है, कहता है, देख, ये वो परमेश्वर का निर्णय है, आगे बोल दीजिए, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वाह! इसलिए यीशु मसीह, सुनिए, यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह 28 तारीख को पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह जिस दिन आदम हवा ने पाप किया, उसी दिन पैदा होकर मर गया। सुनिए, उसी दिन मर गया था, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन हुई ना। बस समाप्ति पर देखिए, माँ के उस कुंवारी के गर्भ से बालक बनकर पैदा हुआ और सलीब पर, क्रूस पर आपके और मेरे पापों को उठा के ले गए। और 3 दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह से जय को पाते हुए या मौत को हराते हुए, पाप को हराते हुए, शैतान को हराते हुए, वो जिंदा जी उठा। सुनिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसलिए बाइबल कहता है, हम सब किसी मूर्ति की भगवान को आराधना नहीं करते हैं, कोई मूर्ति को हम आराधना नहीं करते हैं, कोई पत्थर को, कोई पेड़ को, कोई पत्थर को आराधना नहीं करते हैं, परंतु हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं जो जिंदा है। आप देख रहे हो, वो देखता है, आप सुनते हो, उसी तरह वो सुनता है, आप बोलते हो, उसी तरह वो बोलता है। एक बार छोड़कर ताली बजाते हो, उस यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप ऐसे यीशु की आराधना करते हैं मेरे अजीजों, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दा नहीं है, परंतु वो जिंदा है। और ये साबित करता है, बाइबल हिस्ट्री है, बाइबल प्रूफ है कि वो जिंदा स्वर्ग में उठा दिया गया, आपका मेरा यीशु। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आदम की जगह लेने यीशु पैदा हुआ। इसी को कहते हैं क्रिसमस। क्यों? क्योंकि आदम, देखिए, आदम आज्ञाकारी नहीं रहा। कहाँ लिखा हुआ है? आइए आगे कुछ वचन को देखते हैं। यहाँ वचन कहते हैं, यूहन्ना 1:8 कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र, ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। वाह! देख लीजिएगा, पहला तिमोथी 1:15 कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु, सुनिए, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये सच है, मानने की योग्य है। इसीलिए कोई भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, कोई भी अगर अपना पाप को मानता है, अपना पाप को स्वीकार करता है कि यस, मैंने गुनाह किया है, प्रभु मैंने पाप किया है, अगर कोई मानता है, उसी क्षण उस व्यक्ति को उद्धार मिल जाता है, उसी क्षण उस व्यक्ति को क्षमा मिल जाती है, उसी क्षण उस व्यक्ति को परमेश्वर की राज्य का अधिकारी या वंश बनाया जाता है। सुनिए, उसी क्षण जिस दिन वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास कर लेता है, जिस दिन व्यक्ति अपना पाप को स्वीकार कर लेता है, दूसरे शब्द में जिस दिन व्यक्ति तौबा कर लेता है, दूसरी बात है कि उसी दिन उसको पवित्र आत्मा छाप लग जाती है, उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है। इसी 1:13 वचन के अनुसार कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल से चर्च आता है, उसका उद्धार हो चुका है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। लेकिन सुनिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिस दिन आप ईश्वर को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन पवित्र आत्मा को आपको मिल जाता है। जिस दिन पाप को आपने स्वीकार कर लेते हो, पाप को छोड़ देते हो, ईश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हो, बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हो, प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसी 1:13 को पढ़ लीजिएगा। आइए यहाँ से हम आगे चलेंगे।
अब इसको देखिए, आदम आज्ञाकारी नहीं था आदम की बटिका में, इसीलिए पहला आदम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, पहला आदम उसने बचपन नहीं देखी। पहला आदम ने, सुनिए, उसने बचपन नहीं देखी, लेकिन दूसरा आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। पहला आदम आदम की बटिका में रहा और दूसरा आदम, जिसको कहते हैं यीशु मसीह सन ऑफ गॉड, वो गत्सेमनी बारी में प्रार्थना किया करता था। वाह, पहला आदम ने बचपन नहीं देखा और दूसरी आदम यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। पहला आदम मिट्टी का था और दूसरा आदम यीशु वो आत्मा का था। कैसा लग रहा है? असल खोजी जी, कुछ समझ में आ रहे हैं? क्या मैं सही हूं? वाह, हालेलुया। देखिए, जेनेसिस उत्पत्ति किताब 3 का 23 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की बटिका में से निकाल दिया। किसको? जी, आपने बोल दिया है। और उसी दिन जो स्वर्ग का दरवाजा उसी दिन मनुष्य के लिए बंद हो गया। जिस दिन आदम हवा को आदम की बटिका में से निकाल दिया था परमेश्वर ने, उसी दिन स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए वापस आया। तब यीशु कहता है, जॉन 10 उसका वर्स 7, जॉन 10 उसका नेम कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। वही द्वार जो आदम की बटिका में इस आदम और हवा के आज्ञाकारी या आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद जो स्वर्ग का दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद हो गया था, वही दरवाजा यीशु पैदा होने के बाद, वही क्रिसमस वाले दिन, सुनिए, आपके और मेरे लिए दरवाजा खुल गए। यहाँ तो प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आप लोग ताली बजा सकते हैं। ये द्वार सबों के लिए आज खुला है। वह पुत्र जनेगी, देख लीजिएगा मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म की हो, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और करेगा, उसका 100% परमेश्वर का पुत्र यीशु उनका उद्धार करेगा। देखिए, इसी आदम के वजह से पाप पूरे मानव जात में फैला। इसी आदम के वजह से पूरा मानव जात में पाप फैला था। वाह, टाइम ऐसा हो चुका है क्या पास्टर जी? 5 मिनट ले सकता हूँ पास्टर खोज जी? अब वही से इशारा कर दिया, आपको देख रहा हूँ। ओके, थैंक यू। इसी आदम की वजह से पाप पूरे मानव जात में फैला था, पूरे सृष्टि के लोग में फैला था। कैसे? आइए, पाप जिसको कहते हैं सिन इंग्लिश में, देखिए कैसे फैला। पाप एक ऐसे विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है। ये एक ऐसी घटना थी, देखिए, ये एक ऐसा घटना थी जब से ये घटना घटी तब से मानो युद्ध चल रहा है। जब से ये घटना घटी तब से युद्ध चल रहा है, युद्ध। जब से आदम हवा ने पाप किया तब से भाई के बीच में, गांव के बीच में, देश के बीच में, धर्म के बीच में कई जगह ये युद्ध चल रहा है। जब से ये घटना घटी, रोमी 5:12 कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और उसका नाम है आदम। अब इसको देखिए, रोमी 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, सृष्टि के लोग पापी ठहरे। आगे देखिए, वैसे ही एक मनुष्य जिसका नाम यीशु, आज्ञा मानने से बहुत लोग आगे बोल दीजिएगा धर्मी ठहरे जाते हैं। और आप और हम पापी नहीं है मेरे अजीजों, आप और हम यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं और आप और हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया, खुद के लिए ताली बजा दो, क्योंकि आपने ऐसे ईश्वर को स्वीकार किया है जो धर्मी है, जो पवित्र है। खुद के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद की। इस पाप का परिणाम क्या हुआ उसके बाद मैं समाप्त कर देता हूं, ठीक है, बातों को। इस पाप का परिणाम क्या हुआ उस आदम की बटिका में, और यीशु को इन पाप ने ही मजबूर किया पैदा होने के लिए। यीशु को पाप ने ही मजबूर कर दिया। तो सुनिए, यीशु पैदा हुआ ही था, पाप
को खत्म करने के लिए। लेकिन आज दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है केक काटकर, सांता क्लॉज पहनकर, क्रिसमस ट्री को मनाकर, खूब नगेड़ा से खूब डांस किया जाता है। यीशु पैदा हुआ मेरे भाई, मरने के लिए पैदा हुआ था, मरने के लिए पैदा हुआ था, आपके पापों के लिए वो पैदा हुआ था। लेकिन आज वो फेस्टिवल में चेंज हो गया, त्योहार में चेंज हो गया। आगे देखिए, पूरे मानव जात, पहला पूरे मानव जात, इसका परिणाम, पाप का परिणाम सबसे पहला पूरे मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, पवित्र रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है और कभी भी पापियों के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सुनिए, पूरे मानव जात सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि ये आदम की घटना वो ऐसा काला दिन था जिसमें पूरे मानव जात का पतन हुआ था, जिसको कहते हैं नंगा हो गया था पूरे मानव जात। वो आदम की घटना, और उस आदम की घटना के बाद पूरे मानव जात देखिए सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया था। पहले आदम की बटिका में मिलने आता था कौन? परमेश्वर। आदम हवा के साथ बात करते थे। जिस दिन से आज्ञा उल्लंघन किया तब से परमेश्वर से दूर हो गया। और आगे जाकर आपको देखता है कि मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर बात करता है, राइट? क्योंकि देख लीजिएगा, जेनेसिस 3:10 आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा, मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य कर लिया। पाप का परिणाम, मृत्यु मनुष्यों पर राज्य कर लिया। कोई ऐसा आज्ञा नहीं थी मृत्यु के बारे में, लेकिन जिस दिन आज्ञा उल्लंघन हुई उसी दिन मृत्यु राज कर गया। तीसरा, मनुष्य शैतान का दास बन गया। सुनिए, इसीलिए आज पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए पत्थर की लोग पूजा करते हैं, इसलिए आज एनिमल्स, जानवरों को पूजा करते हैं। आज क्यों? शैतान का दास बन गया लोग। कोई नदी को पवित्र घोषित कर रहा है, तो कोई पेड़ को पवित्र, कोई पत्ती को पवित्र, तो कोई मूर्ति को पवित्र घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य, आगे बोल दीजिएगा, शैतान का दास बन चुका है। आगे देखिए, इस पाप का परिणाम देख लीजिएगा। आगे चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गए, श्राप के अधीन हो गए। अब पांचवा देख लीजिएगा, पांचवा, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया, शत्रु दुश्मन बन गया, आज दुश्मन बन गए। अब छठवां, आखिरी बात, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। इसलिए आज है ना, जिसके अंदर प्रभु नहीं है ना, वो कहता है मुझे आत्महत्या करने को मन करता है, मैं अकेलेपन महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं वैसा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। आप सुसाइड करने का मन आपको कर रहा है। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई अपलोडेड यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक पर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपको इसलिए है ना सुसाइड करने का मन करता है क्योंकि आप अकेला हो गए हो, क्योंकि यीशु के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिसके अंदर यीशु नहीं है, वो अकेले है। लेकिन जो यीशु को जानता है, जो यीशु के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो पिता भी उनके साथ है, पवित्र आत्मा उनके साथ है, और यीशु भी उनके साथ है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा दो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बस मैं समाप्ति। सातवां, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। इसलिए आज रेप्स, मर्डर्स, दंगा, जैसी बातें हैं, भाई भाई को मार रहा है, देश पर चढ़ रहा है, राज्य पर आज लड़ाई छिड़ रही। क्यों? पाप का बीज के साथ जी रहा है। इस वचन को देखिए, जैसे 7:14, जो 700 साल पहले भविष्य किए थे, इस धर्म प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अब इमानुएल का अर्थ आपको पता है ना, परमेश्वर हमारे साथ। क्यों? वो आदम की बटिका में परमेश्वर उसे दूर हो गया था, वही परमेश्वर क्रिसमस के दिन या क्रिसमस या यीशु खुद, यीशु के पैदा होने से वही परमेश्वर आपके अंदर आ गया। कहा लिखा है 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? वाह! मनुष्य को समझना होगा, सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला वो अलग है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, हमें पुत्र दिया गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके खंडे पर होगी। किस पर? यीशु के खंडे पर। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परमेश्वर, अनंत काल का पिता,
शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद के रथ गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा आगे देखिए ये किए और संभाले रहेगा सेनाओं का यहोवा देख लीजिएगा, सेनाओं का यहोवा की धूल के द्वारा ये सब कुछ होगा। सेनाओं की यहोवा के इन सारे वचनों पर मैं बात करने वाला था, लेकिन सॉरी टाइम में इजाजत नहीं देता है। अगर यीशु नहीं आता या यीशु पैदा ना होता तो हम परमेश्वर को कभी ना जान पाते। ये सच है। यीशु पैदा ना होता, क्रिसमस को सेलिब्रेट कभी ना कर रहे होते। क्या लिखा हुआ है फिलिप्पी 2:7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य करके कौन यीशु और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समत में हो जाए। स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर यीशु धरती पर आया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसको? क्रिसमस को। परमेश्वर का आत्मा तुम में इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह है, शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पहला तिमोथी 2:5 कहता है क्योंकि परमेश्वर एक है और हमारे और मनुष्यों के बीच में बिचवाई मीडिएटर अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। जो मनुष्य है आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। इस वचन को देख लीजिएगा, आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। इब्रानी 7:25। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं जानता हूं कि आज बहुत से बातों को आपको सीखने को मिला और समझ सकता हूं कि अगले साल 2025 में क्रिसमस मनाने का आपको क्या बोलते हैं जो नजरिया है वो अलग होगा, क्योंकि यीशु का चेहरा बदल चुका है। यीशु का चेहरा बदल चुका है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाते धन्यवाद कीजिए। और मैं जानता हूं आज बहुत से बातों को आज आपने सीखा और आप सबको कहना चाहता हूं क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ, आपके और मेरे पापों के लिए। जरा सोचिए, जैसे यह 53 अध्याय को पढ़ लीजिए, जैसे नबी किताब को उसका 53 को पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको समझ आएगा। अगर जैसे नबी किताब 53 अध्याय को समझ जाओगे तो आपको क्रिसमस मनाने का नजरिया आपका बदल जाएगा। और मैं जानता हूं कि जितने भी लोग 39 आईडी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे थे, 39 लोग अगर दो करके अगर आप लोग बैठे हैं तो ज्यादा नहीं 70-80 लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुने। और मैं जानता हूं इस मैसेज को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल पहुंचाएंगे। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां मर्जी आप लोग अगर रिकॉर्ड किए हैं तो जरूर आप लोग कर सकते हैं और लोगों को आप लोग बता सकते हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी ये वक्त और समय देने के लिए। थैंक यू जी।